सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने भरपूर मुहिम के जरिए भट्टों पर बच्चों से मजदूरी लिए जाने का खात्मा किया। अमरीकी कांग्रेस की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के भट्टों को जदीद बनाने के विजन को सराहना एजाज़ की बात है। पंजाब में रिवायती तरीके से ईंटें बनाने वाले भट्टे ख़त्म किए जा रहे हैं। पहली बार सूबे के भट्टों की जियो मैपिंग की गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने अमरीकी कांग्रेस के ख़त को हौसला अफजा करार दे दिया। कहा, अमरीकी कांग्रेस ने मरियम नवाज़ के ईंटों के जदीद भट्टों के निज़ाम को खिते में मिसाल करार दे दिया। मरियम नवाज़ के काम और फलाही मंसूबे आलमी सतह पर उनकी पहचान बन रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरख्वास्त 25 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद सरफराज जोकर और जस्टिस आजम खान बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल कर दिया था। दुबई एयर शो 2025 में पाकिस्तान के तैयार करदा GF-17 थंडर तैयारी की गैर मामूली पसीराई। मुतादिद ममालिक की तैयारी के हुसूल में दिलचस्पी। एक दोस्त मुल्क ने खरीदारी की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने दुबई एयर शो के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज के सरबराहान से मुलाकातें की। जदीद तरबियत, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में ताउन और मुश्तरका ऑपरेशन के लिए राब्तों को मजबूत बनाने पर गौर किया गया। एयर शो के दौरान भारतीय पायलट्स ने भी PAF पवेलियन का दौरा किया और GF-17 थंडर की तफसीलात पूछी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाई और नेवी के अफसरान ने दुबई में जारी एयर शो में GF-17 थंडर तैयारी के सामने तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाई। बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश के लिए क़याम की मुद्दत 5 के बजाय 10 बरस कर दी जाएगी। नए मुजवज़ा क़वायद का इत्तलाक 2021 के बाद बरतानिया आए तकरीबन 20 लाख अफराद पर भी होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का पार्लियामेंट में बयान। कहा, मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड और उन पर कोई कर्ज ना हो। इन्हें A लेवल के मायार की अंग्रेज़ी बोलना आनी चाहिए। NHS के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और नर्सें 5 बरस बाद ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए रुजू कर सकेंगे। ज़हीन अफराद, फास्ट ट्रैक, ज़ायद आमदनी और एंटरप्रेन्योर्स 3 बरस बाद ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई कर सकेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 3 साल इंतज़ार करना होगा। My 84-year-old mother came to Pakistan last year. Her neighbours were sort of saying, "Oh, Pakistan, that's a bit dangerous, isn't it?" And she's like, "No, I'll be fine. My daughter's there." She is now Pakistan's #1 ambassador. She's told everybody about how amazing and beautiful Pakistan is, how friendly it is in Pakistan, and also the amazing food. We kind of, joke that our 2 national dishes are fish and chips and chicken tikka masala. Yes. पाकिस्तान के लजीज खान और मेहमान नवाजी ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की वालिदा का भी दिल जीत लिया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, उनकी वालिदा को सब ने डराया कि पाकिस्तान बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ ना जाएं, लेकिन पाकिस्तान का सफ़र करने के बाद से उनकी वालिदा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सफ़ीर बन चुकी हैं। बांग्लादेश में 5.7 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़ल्ज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और उसका मरकज़ नरसंगदी शहर था। ज़ल्ज़ले के झटके भारतीय शहर कोलकाता और शिमाल मशरक़ी भारत के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। पंजाब के सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पंजाब पहला सूबा है जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाई जा रही है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत की है। लाहौर में आलमी यौम अतफ़ाल के मौके पर तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुआशरे में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का किरदार बहुत अहम है। सड़कों पर अभी भी धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती हैं। फ़ज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह हैवी ट्रैफिक है। महकमा माहौलियात के सीनियर अफसरान सड़कों पर नजर आएंगे तो लोग खुद एहतियात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉग की रोकथाम के केस में रिमार्क्स। कहा, लाहौर में अभी भी बहुत से तामीराती काम जारी हैं जिसकी वजह से गर्द ही गर्द है। इतनी ही गर्द फिर आनी है तो एंटी स्मॉग का कोई फ़ायदा नहीं। जंगलात पर LGA हुकाम और पानी के मीटर्स पर वासा से जवाब तलब कर लिया।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। वफ्द को रेड लाइन बीआरटी के मौजूदा मरहलों, तामीराती रफ्तार और तकनीकी उमूर पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत मंसूबे को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम कर रही है। रेड लाइन बीआरटी में यूटिलिटीज़ की मुंतकिली बड़ा चैलेंज था। बेशतर तकनीकी मसाइल हल कर लिए गए हैं, बकिया मामलात भी निपटाए जा रहे हैं। ADB के वफ्द का मंसूबे की रफ्तार और इंतजामी कोशिशों पर इज़हार इत्मीनान। रहीम खान में खाली ऑयल टैंकर में वर्कशॉप पर वेल्डिंग के दौरान आग लग गई और आग को बुझा दिया गया है। आग लगने से झुलसकर वेल्डर समेत 4 अफराद जान बहक हो गए। पंजाब की तमाम 41 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। चीनी बाजार में आने से नर्ख में 10 रुपए तक कमी का इम्कान। केन कमिश्नर जराए का कहना है कि मिल मालिकान ने कई ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। क्रशिंग से चीनी की ब्लैक में फरोख्त और मसनूई किल्लत का खात्मा हो सकेगा। राजनपुर के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब डाकू हलाक, 3 डाकू जख्मी हो गए। TPO के मुताबिक पुलिस ने डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगा दी। हलाक डाकू कातल, अगवा और डकैती के दर्जनों मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जान बहक हो गया। अबू धाबी में जारी T10 लीग में भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह का पाकिस्तानी बॉलर शाहनवाज सानी से हैंडशेक। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। इससे पहले एशिया कप विमेन वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। ताहम हॉकी, फुटबॉल और ब्लाइंड विमेन क्रिकेटर्स ने खेल में सियासत को ना लाते हुए हैंडशेक किया था। 40 साल से ज़ायद उम्र के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल क्रिकेट वर्ल्ड कप कल से कराची में शुरू होगा। 11 ममालिक की टीमें इवेंट में शिरकत कर रही हैं। पहली बार वेटरन्स क्रिकेट का वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट पर मुश्तमिल है। जियो सुपर से मैचेस बराह रास्त नशर किए जाएंगे। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी 2026 को होगी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम शॉर्ट लिस्ट। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोली दहिंदगान नीलामी में शामिल होंगे। ना ग्राउंड्स ना कोचेस, फिर भी हौसले बुलंद। लाहौर कलंदर्स के ज़ेरे एहतमाम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम प्रोविंशियल लीग में चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन क्रिकेटर्स का शिकवा है कि ना उनको कोचेस दिए जाते हैं, ना कोई सपोर्ट करता है। लेकिन इस लीग ने इन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां टैलेंट सामने लाने का मौका मिल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से PSL फ्रेंचाइज के फाते को इनामी रकम के अलावा $5 लाख देने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया के मोहसिन नकवी के इस इक़दाम की तारीफ CEO समीन राना कहते हैं कि इक़दाम शानदार है। काश पिछले बरसों के दौरान भी ऐसा विजन और मुराद होती। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है। इवेंट में आज लबनानी फिल्म्स की स्क्रीनिंग और थिएटर प्ले खुदकुशी से पहले पेश किया जाएगा। लफ्ज़ है, एक होने वाली चीज है। शादी? नहीं, शादी नहीं है। शादी की तरह सी है। जो कर रहा है वो बहुत खुश है, जिसकी हो रही है वो खुश नहीं है। कराची के बहुत बड़े बड़े, लाहौर में बहुत छोटे छोटे हो रहे। पहले तो ये हाथ में देते थे, अब घर पे आ जाता है। नहीं, कच्चा के बेटे की बीवी के भाई के आपका क्या हुआ? मामू ताबिश हाशमी ऐसे तो डैश है, मगर वैसे बहुत डैश है। निम्रा खान अली भाई कैसे बनी? लड़की ने निम्रा को लड़का क्यों समझ लिया और ये कि सैलून वाले निम्रा को एंट्री क्यों नहीं देते? मिलिए अदाकारा निम्रा खान से। प्रोग्राम हंसता मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मेक्सिको की फातिमा बॉश मिस यूनिवर्स बन गई। थाईलैंड की हसीना रनर अप करार पाई। मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी 25 साल रोमा रियाज ने की। पहली बार बतौर फ़लस्तीनी नुमाइंदा नादीन अयूब भी जलवागर हुई। मिस यूनिवर्स मुकाबले में वर्चुअल मीटिंग के दौरान एक डायरेक्टर ने मिस मैक्सिको की तस्दीक की थी। कई हसीनाओं ने फातिमा बॉश से सारी यकजहती के लिए वॉकआउट किया था।